सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे सोफे पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी के घर आई है तो यहाँ सोने की जगह है नहीं, कोई इससे सोफे पर सोने को पूछ रहा है तो कह रही है कि मुझे सोफे पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द काउच। आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द काउच, यानी मुझे सोफे पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द काउच। उम्मीद करती हूँ मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर। आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर, कह रही कि उम्मीद करती हूँ मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर। मैं कल सुबह सवेरे निकल जाऊँगी। आई लीव अर्ली टुमारो मॉर्निंग। आई लीव अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कह रही है कि मैं कल सुबह सवेरे निकल जाऊंगी। आई लीव अर्ली टुमारो मॉर्निंग। बच्चे घर पर अकेले थे, इसीलिए मैंने माइकल को बच्चों को देखने के लिए भेज दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि माइकल कहाँ है, तो बता रही है कि द किड्स वर अलोन एट होम, यानी बच्चे घर पर अकेले थे। द किड्स वर अलोन एट होम, सो आई सेंड माइकल टू चेक ऑन द किड्स, तो मैंने माइकल को बच्चों को देखने के लिए भेज दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा होगा एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है चेक ऑन। टू चेक ऑन समवन, यानी जब हम चेक ऑन का किसी इंसान के लिए यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम किसी को देखने गए, मतलब कि उसे चेक ऑन करने गए कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना। इसके लिए हम चेक ऑन का यूज़ करते हैं। तो जैसे घर पे बच्चे अकेले थे तो इसे बच्चों की टेंशन हो रही थी कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो, तो इसने माइकल को भेज दिया चेक ऑन करने के लिए, यानी कि देखने के लिए कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो इस सिचुएशन के लिए हम चेक ऑन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि द किड्स वर अलोन एट होम, बच्चे घर पर अकेले थे। सो आई सेंड माइकल टू चेक ऑन द किड्स, तो मैंने माइकल को बच्चों को देखने के लिए भेजा कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। मैं नीचे मेहमानों को देखने जा रही हूँ, तो फिर से हम यहाँ पर चेक ऑन का यूज़ करेंगे क्योंकि नीचे मेहमान आए हुए हैं और इसे जाके देखना है कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स टू चेक ऑन द गेस्ट्स। आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स टू चेक ऑन द गेस्ट्स, यानी मैं नीचे मेहमानों को देखने जा रही हूँ। क्या तुम ऊपर जाकर बच्चों को देख सकती हो? तो अपनी वाइफ से कह रहा है कि ऊपर बच्चे अकेले हैं, क्या तुम ऊपर जाके बच्चों को देख सकती हो कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। कैन यू गो अप स्टेयर्स एंड चेक ऑन द किड्स। कैन यू गो अप स्टेयर्स एंड चेक ऑन द किड्स, क्या तुम ऊपर जाके बच्चों को देख सकती हो? मैं 2:30 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर ये जाते हुए कह रहा है कि आई विल बी बैक होम बाय 2:30। आई विल बी बैक होम बाय 2:30, यानी मैं 2:30 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। टॉम और मैं कुछ देर आग के पास बैठे रहे। तो यहाँ पर ये अपने ट्रिप के बारे में बता रही है कि क्या हुआ था। बता रही है कि टॉम एंड आई सेट बाय द फायर फॉर अ वाइल। टॉम एंड आई सेट बाय द फायर फॉर अ वाइल, यानी टॉम और मैं कुछ देर आग के पास बैठे रहे हैं। टॉम एंड आई सेट बाय द फायर फॉर अ वाइल। कुछ देर बाद हमें थकान महसूस हुई। बता रही है कि आफ्टर सम टाइम वी फेल्ट टायर्ड। आफ्टर सम टाइम वी फेल्ट टायर्ड, यानी कुछ देर बाद हमें थकान महसूस हुई। आफ्टर सम टाइम वी फेल्ट टायर्ड। तो हमने आग बुझाई और सोने चले गए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे जिसका यूज़ होता है आग बुझाने के लिए। वो फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। तो यहाँ पर ये कह रही है कि सो वी पुट आउट द फायर एंड वेंट टू स्लीप। सो वी पुट आउट द फायर एंड वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पर बता रही है कि हमें थकान महसूस हुई, इसीलिए तो हमने आग बुझाई। तो हमने आग बुझाई और सोने चले गए। सो वी पुट आउट द फायर एंड वेंट टू स्लीप। तो ध्यान रखना, आग बुझाने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? पुट आउट का। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि मुझे बताओ टॉम के साथ उसके बाद क्या हुआ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स विद टॉम। टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स विद टॉम। यहाँ पर आफ्टरवर्ड्स का यूज हुआ है के बाद के लिए, उसके बाद। तो कह रही है कि टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ, विद टॉम, टॉम के साथ। उसके बाद जो होता है वो एक अलग बात है। यहाँ पर ये कह रही है कि व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स इज अनदर मैटर एंटायरली। व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स इज अनदर मैटर एंटायरली, यानी उसके बाद जो होता है वो एक बिल्कुल अलग बात है। अगर तुम इसे छूती हो तो इसके बाद तुरंत अपने हाथ धो लेना। तो यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ को धो रही है जिससे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो कह रहा है कि इफ़ यू डू टच इट,
इफ़ यू डू टच इट यानी अगर तुम इसे छूती हो। यहाँ पर हम डू भी हटा सकते हैं, यहाँ पर ये जोर दे के बात कह रहा है इसलिए हम डू का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू डू टच इट यानी अगर तुम इसे छूती हो, वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, तो इसके तुरंत बाद अपने हाथ धो लेना। इफ़ यू डू टच इट वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, अगर तुम इसे छूती हो तो इसके तुरंत बाद अपने हाथ धो लेना, नहीं तो 20 मिनट में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अदरवाइज यू विल बी डेड इन 20 मिनट्स, अदरवाइज यू विल बी डेड इन 20 मिनट्स, नहीं तो 20 मिनट के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अदरवाइज यू विल बी डेड इन 20 मिनट्स। अगर वो कहता है वो तुम्हें मारेगा तो इसे हल्के में मत लेना। तो इस लड़की को किसी ने मारने की धमकी दी है तो इसे समझा रहा है, कह रहा है कि अगर वो कहता है कि वो तुम्हें मारेगा तो इसे हल्के में मत लेना। इफ़ ही सेज ही विल किल यू डोंट टेक इट लाइटली, इफ़ ही सेज ही विल किल यू डोंट टेक इट लाइटली, यानी अगर वो कहता है कि वो तुम्हें मारेगा तो इसे हल्के में मत लेना। इफ़ ही सेज ही विल किल यू डोंट टेक इट लाइटली, तो ये कह रही है कि मैंने उसकी बातों को हल्के में नहीं लिया। आई डिडंट टेक हिज वर्ड्स लाइटली, आई डिडंट टेक हिज वर्ड्स लाइटली, यानी मैंने उसकी बातों को हल्के में नहीं लिया। आई डिडंट टेक हिज वर्ड्स लाइटली। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगी, तो यहाँ पर ये कह रही है कि इफ़ यू हेल्प मी यानी अगर तुम मेरी मदद करते हो, इफ़ यू हेल्प मी आई विल हैव हिम अरेस्टेड, तो मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगी। इफ़ यू हेल्प मी आई विल हैव हिम अरेस्टेड, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं उसे गिरफ्तार करा दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी ज़बान देती हूँ। आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट, आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट, यानी इसके लिए मैं तुम्हें अपनी ज़बान देती हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट। मैं समय पर तैयार होने की पूरी कोशिश करूँगी, तो इन्हें कहीं जाना है, इसकी दोस्त कह रही है कि समय पर तैयार हो जाना, तो कह रही है कि आई विल डू माई बेस्ट टू बी रेडी ऑन टाइम। आई विल डू माई बेस्ट, इसका मतलब होता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी टू बी रेडी ऑन टाइम, समय पर तैयार होने की। आई विल डू माई बेस्ट टू बी रेडी ऑन टाइम, मैं पूरी कोशिश करूँगी समय पर तैयार होने की, और ध्यान रहे तुम लेट ना हो। एंड मेक श्योर यू आर नॉट लेट, एंड मेक श्योर यू आर नॉट लेट, और ध्यान रहे तुम लेट ना हो। एंड मेक श्योर यू आर नॉट लेट। मुझे काफ़ी अच्छा लगता अगर तुम यहाँ होती, तो यहाँ पर अपनी बहन से कह रही है कि आई वुड फील मच बेटर इफ़ यू वर हेयर, आई वुड फील मच बेटर इफ़ यू वर हेयर, तो इसकी बहन यहाँ है नहीं, तो कह रही है कि आई वुड फील मच बेटर यानी मुझे बहुत अच्छा लगता इफ़ यू वर हेयर, अगर तुम यहाँ होती। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम आई, तो यहाँ पर ये कोई पार्टी रख रहा है, इसे इनवाइट कर रहा है, कह रहा है कि आई वुड बी वेरी ग्लैड इफ़ यू कैम, यानी अगर तुम आई तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं ये सेकंड कंडीशनल के हैं, वो भी और ये भी। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वुड बी वेरी ग्लैड इफ़ यू कैम, यानी अगर तुम आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर लेड अ हैंड ऑन एनीवन, आई हैव नेवर लेड अ हैंड ऑन एनीवन, यानी मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। आई हैव नेवर लेड अ हैंड ऑन एनीवन। उसके भाषण ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, यानी उसके भाषण ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला। हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। वो अच्छा नहीं है फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ नॉट गुड नेवरदलेस आई लव हिम। यहाँ नेवरदलेस का मतलब है फिर भी, कह रही है कि ही इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है, नेवरदलेस फिर भी आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है, कह रही है कि टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके, यानी ये देखने के लिए सब कुछ ठीक है, हम में से एक को यहाँ रुकना होगा। कह रही है कि टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे हेयर, हम में से एक को यहाँ रुकना होगा। वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे हेयर, हम में से एक को यहाँ रुकना होगा। टू मेक श्योर, ये देखने के लिए एवरीथिंग इज़ ओके, कि सब कुछ ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस हमने अपनी पुरानी वीडियो के रिपीट किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप भी इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।